With 7 colors backlight, mechanical keys of 50 million click lifetime, 10 key less design and solid construction, all under price tag of just 4557 rupees. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बजट फ्रेंडली 10 की लेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड गेमडियास हर्मीस E2 का डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड फॉर करंट गेमिंग कीबोर्ड मार्केट प्राइसेस ये कीबोर्ड बहुत से गेमर्स की अटेंशन गेन करने जा रहा है। सो इस वीडियो के अंदर हम इस कीबोर्ड के गुड एंड बैड फीचर्स को डिस्कस करेंगे इन केस आप इस कीबोर्ड को परचेज करने का प्लान बनाते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, ये कीबोर्ड जस्ट 4500 रुपीज की रेंज में है, तो ये मोस्ट 10 की लेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड इन मार्केट से किलर प्राइस टैग के अंदर है। एंड कीबोर्ड आपके डेस्कटॉप पर कुछ यूं प्रेजेंट होगा। एंड पर्सनली दिस 10 की लेस लेआउट इज माय फेवरेट। In terms of construction, keyboard got plastic body with metallic faceplate having powdered coating and branding above arrow keys. Well, metallic faceplate ना सिर्फ नीट लुक्स के लिए है बल्कि कीबोर्ड को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है। सो मेटल प्लेट के ऊपर ऑल न्यू गेमडिया सर्टिफाइड स्विचेस दिए गए हैं जो ऑब्वियसली बिलो की कैप्स देखे जा सकते हैं। इनके बारे में इन डिटेल अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस करते हैं। But these switches give excellent display when it comes to RGB lighting, reflecting equally behind keycaps and onto the frame. कीबोर्ड पर different physical multimedia shortcut keys from F2 to F8 present हैं, जिनसे आप वॉल्यूम एडजस्टमेंट और चेंज अप सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। Whereas through insert to page down keys, कीबोर्ड के बैकलाइट इफेक्ट चेंज किए जा सकते हैं। In addition, we got nice plastic keycaps with aggressive fonts, equally spreading RGB backlight. But their unique feature is having a coating जो ना सिर्फ feels good but also unlike many other gaming keyboards easily fingerprints capture नहीं करते। इसके अलावा कीज के एजेस को स्मूथ किया गया है that really feels good especially while typing or switching keys during gaming. So great job GameDias for keycaps. For keyboard dimensions, it's 370mm in length, 140mm wide and 30mm high. So moving on, back side of keyboard हमारे पास दो height adjustment flips and 3 rubber pads for better grip मौजूद हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के साथ 1.5 मीटर लॉन्ग थिन प्लास्टिक केबल जो कि अनफॉर्चुनेटली नॉन डिटैचेबल है, तो डेफिनेटली आप इस कीबोर्ड के साथ कस्टम कॉइल केबल ऑफ योर ओन चॉइस कनेक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कीबोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल स्विचेस की। तो कीबोर्ड में गेमडिया सर्टिफाइड स्विचेस यूज किए गए हैं जो ब्लू, रेड, ब्राउन एंड ब्लैक वेरिएंट्स डिपेंडिंग ऑन कंट्री आप चूज कर सकते हैं। Whereas for Pakistan, just blue switches are available at this time. But guys, switches और Timo switches जैसे ही appearance दे रहे हैं with tactile feedback and for actual working of switches, these clicks just after few millimeter pressed and they are much softer than Otimo switches. Whereas GameDias ने इनके switches के साथ कोई modification भी की है तो इनकी details अभी users तक नहीं पहुंचाई। Overall, I'm quite satisfied with the feel and sound of switches जो 50 मिलियन क्लिक लाइफ टाइम तक ग्रेडेड हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये कीबोर्ड मोर साइलेंट जस्ट लाइक विद ब्राउन स्विचेस चाहिए तो ये हॉट स्वैपेबल नहीं है। सो लेट्स परफॉर्म अ साउंड टेस्ट ऑफ दिस कीबोर्ड फॉर बेटर आइडिया। सो एज आपने इस कीबोर्ड के स्विचेस की साउंड सुनी तो दे आर लेस क्लिकी एज कम्पेयर टू ओटिमो ओरिजिनल स्विचेस। सो डेफिनेटली गेमडियास ने यहाँ अपने स्विचेस के अंदर सर्टन मॉडिफिकेशंस परफॉर्म की हैं। नाउ फॉर स्टेबलाइजर्स, लॉन्ग कीज आर टोटली स्टेबलाइज्ड without any swing or difference when pressed from center or edges. So how was gaming on this? As I said before, keys low travel distance with nice tactile feedback, and for this keyboard, keys actually keyboard with Cherry MX switches जैसे ही फील देते हैं। रबर फीट कीबोर्ड को फर्म ग्रिप ऑन टेबल प्रोवाइड करने के साथ ओवरऑल स्टेबल रखते हैं
Other than that, keyboard got 1000 Hz polling rate and all key rollover. So pretty much usable, pleasant and smooth gaming experience for me. So last thing जिस पर हम बात करेंगे वो कीबोर्ड की RGB बैकलाइट है। और जैसे आप देख सकते हैं, इट्स नॉट द ब्राइटेस्ट बट डेफिनेटली सैचुरेटेड एंड इफेक्ट्स आर स्मूथ। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं यहाँ पर नोटिफाई करता चलूँ वो ये कि कीबोर्ड का कोई कंट्रोल सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। सो कीबोर्ड के तमाम फंक्शंस आपको ऑन बोर्ड शॉर्टकट की से ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। द गुड थिंग इज दैट कि आपके सिस्टम के ऊपर एक एडिशनल सॉफ्टवेयर हमेशा रनिंग नहीं चाहिए जस्ट फॉर बैकलाइट एंड स्टफ, but at same time you will lose a lot of customization options just like macros की setting, so it's just like a trade. And for actual backlight effects हमारे पास mostly solid and breathing type of effects ही मौजूद हैं। और interestingly we don't have famous flow RGB effect जो most gaming keyboards even 1000 rupees keyboard के साथ भी मिल जाता है। So it's kinda dumb move from GameDias. While we summarize this keyboard, तो 4500 rupees 10 keyless gaming keyboard with solid construction, amazing keycaps and modified switches, pretty much basic RGB/neon backlight with few effects, or acceptable gaming performance within good specs. But non-detachable wire, no software control and few backlight effects are all compromises you have to make when it comes to price of this keyboard. So अगर आप बजट में 10 keyless gaming keyboard सर्च कर रहे हैं with 600 grams weight, making it super portable, so this gaming keyboard should be your choice. But अगर आप extensive RGB backlighting, custom coil cables या macros keys के fans हैं, तो you should move to some other options. So it's like a trade जहाँ पर आप कीबोर्ड की प्राइस तो कम पे कर रहे हैं, but at same time you are also sacrificing a lot of features too. सो दोस्तों एज ऑलवेज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।